ये घटना गांव में आए थे मार्केट करने उतरौली बाजार, और सब लोग जा रहे थे नाव पर, और कहा जा रहा है कि सांप निकल गया जिससे डिसबैलेंस हो गया और नाव पलट गया। जिसमें से कि 3 लोग हमारे पास आए हैं, जिसमें से 2 लोग तो एक्सपायर थे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। जब कोई नेता सत्ता में आता है तो सत्ता में आने से पहले वो जनता के सामने हाथ जोड़ता है, और जब वो सत्ता में आ जाता है तो फिर जनता उसके सामने हाथ जोड़ती है। जनता ही नहीं, अधिकारी भी हाथ जोड़ते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक किसी न किसी माध्यम से टैक्स भरता है, और उसी टैक्स के पैसे से सरकार जनता को राहत देती है, और उसी पैसे से अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी मिलती है। फिर वो टैक्स भरते हैं, तो ये चक्र चलता रहता है। लेकिन इसमें पिसता वही है जो कमजोर है। हर घटना के घटने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गाजीपुर में भी बड़ी घटना घटी है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर जिले के रेवतीपुर क्षेत्र के अटहटा गांव के पास बुधवार शाम ग्रामीणों से भरी नाव अनियंत्रित होकर बाढ़ के पानी में डूब गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग लापता हैं। नाविक की हालत गंभीर बनी हुई थी। 17 लोग बचा लिए गए हैं। हादसे के बाद से गांव में हड़कंप मचा है। लापता बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अटहटा गांव बाढ़ से घिरा है। प्रशासन ने आवागमन के लिए डीजल चलित नाव की व्यवस्था कराई थी। शाम करीब 5 बजे 24 लोग उतरौली बाजार से सामान खरीद कर नाव से घर जा रहे थे। कुछ दूर पर अचानक स्पीड कम होने से नाव में पानी भरने लगा। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। यहां पर 2 गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह कि नाव की क्षमता कितनी थी। दूसरा सवाल यह कि नाव में कितने लोग सवार थे। बचाए गए लोग और लापता लोगों की संख्या देखें तो करीब 24 लोगों का नाव पे सवार होने की संभावना है, लेकिन नाविक का कुछ और ही कहना है। घटना तो ये घटी है कि नाव पर इस बार बहुत कम लोग थे। जैसे हरदम 30 से 35 लोग जाते थे नाव पर, और इस बार 17 से 20 लोग के बीच में थे लोग। और लेकिन आगे थोड़ा सा डिसबैलेंस होने के कारण और नाव बैठ गई। गांव की तरफ जा रहे थे कि भी आ रहे थे? गांव की तरफ जा रहे थे। कम से कम कितने लोग उस पर सवार होंगे? 17 से 20 लोग। 17 से 20 लोग। नाविक राम सिंह ने कहा कि नाव पर करीब 17 से 20 लोग सवार थे। जब 17 लोगों को बचा लिया गया, 5 लोग लापता हैं और 2 की मौत हो गई, तो यह संख्या 24 हो जाती है। नाविक ने सफाई दी कि नाव पर कम लोग सवार थे, हर बार इससे ज्यादा लोग सवार होते हैं। क्या नाव की क्षमता इतनी है? नाव को डूबता देख किनारे पर ग्रामीणों की भीड़ हो गई। उन्होंने किसी तरह 19 लोगों को पानी से बाहर निकाला। उनको ट्रैक्टर ट्रॉली से भदौरा CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अटहटा गांव के 40 वर्षीय शिवशंकर उर्फ डब्लू गौड़, 50 वर्षीय नगीना पासवान को मृत घोषित कर दिया, यानी 2 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, डूब गई थी, जिसमें से कि 3 लोग हमारे पास आए हैं, जिसमें से 2 लोग तो एक्सपायर थे, लेकिन एक बहुत सीरियस था, लेकिन उनको हम लोग बचा लिए हैं। अभी वो खतरे से बाहर है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी को क्या पता था कि गांव पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटने वाला है। गांव बाढ़ से घिरा था। लोग बाजार से सामान खरीदने के लिए गए थे। घर पहुंचने से पहले हादसा हो गया। अटहटा गांव में नाव डूबने के बाद करीब 6 बजे फ्लड PSC की बटालियन मौके पर पहुंची। 4 गोताखोर और फ्लड PSC की मदद से रामपुर, कल्याणपुर समेत आसपास के गांव में करीब 2.5 घंटे तक तलाश की गई, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गुरुवार सुबह फिर तलाशी अभियान चल रहा है। नाव अटहटा गांव के पश्चिमी हरिजन बस्ती के पास लगी हुई थी। गांव के दूसरे छोर पर नाव चली। क्षमता से अधिक लोग नाव पर सवार थे। नाव के अगले हिस्से में 2 वजनी व्यक्ति बैठे थे। नाविक नाव को लेकर जैसे रवाना हुआ, वो अनियंत्रित होने लगा। हालांकि उस दौरान तो नाविक ने संभाल लिया। अभी मुश्किल से 100 मीटर ही आगे नाव बढ़ी कि नाव फिर से अनियंत्रित होने लगी। इससे घबराकर आगे बैठे दोनों लोग पानी में जैसे ही कूदे, नाव में पानी भरना शुरू हो गया। देखते ही देखते उस पर सवार अन्य लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए बाढ़ में कूद पड़े। ये बात ग्रामीणों ने बताई, जो अखबार में
छपी है। लगभग ये घटना गांव में आए थे मार्केट करने उतरौली बाजार, और सब लोग जा रहे थे नाव पर, और कहा जा रहा है कि सांप निकल गया जिससे डिसबैलेंस हो गया और नाव पलट गया। आगे सुनिए, जब ग्रामीणों की नजर नाव पर पड़ी तो कोहराम मच गया। गांव के लोग किसी तरह बाढ़ के पानी में डूब रहे ग्रामीणों को बचाने में जुट गए। इधर नाव करीब 20 से 25 फीट नीचे पानी में डूब गई। कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने तो 19 लोगों को बचा लिया, लेकिन 5 बच्चों का पता नहीं चल सका। 19 और 5 कितने होते हैं? 24। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को गांव के लोग CHC भदौरा लेकर आए, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और नाविक का उपचार चल रहा था। अठाठा गांव पहुंचकर क्षेत्रीय लेखपालों की टीम नाव पर सवार लोगों की सूची तैयार करने में जुटी थी। वहीं ग्रामीण दूसरी छोर पर खड़ा होकर लापता बच्चों के इंतजार में एकटक बैठे थे। इधर CHC पहुंचे जिलाधिकारी MP सिंह और पुलिस अधीक्षक रोहन P बोत्रे नाविक के होश में आने का इंतजार में थे, ताकि घटना की पूरी जानकारी मिल सके। गांव निवासी दयाशंकर, शिवशंकर और झटहा की एक पुत्री के अलावा अनिल पासवान और कमलेश के पुत्र लापता हैं। घटना की जानकारी होते ही DM MP सिंह, पुलिस अधीक्षक रोहन P बोत्रे, सेवराई SDM राजेश प्रसाद चौरसिया और विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह राणा के साथ रेवतीपुर और गहमर कोतवाली की पुलिस पहुंच गई थी। अखबार में छपी खबर में एक गंभीर सवाल है, क्या वाकई बड़ी नाव देने का निर्देश था और मिली थी मझौली? समाचार पत्र अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार बाढ़ प्रभावित अठठा में बुधवार को नाव की घटना से सभी हतप्रभ हैं। करीब 2 दर्जन लोगों को लेकर नाव एकाएक कैसे डूब गई, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल नाव के आकार को लेकर उठाया जा रहा है। आखिर अठठा जैसे टापू बने गांव को मझौली आकार की नाव क्यों दी गई, जबकि प्रशासन की तरफ से लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों को बड़ी नाव मुहैया कराने का निर्देश दिया जा रहा है। अठठा के ग्राम प्रधान अशोक कुमार यादव का कहना है कि 10 दिन पहले मां कामाख्या स्थान पर बैठक के दौरान तहसीलदार से 2 बड़ी नाव की मांग की गई थी। रात भर वहां प्रतीक्षा के बाद एक मझौली आकार की नाव मुहैया कराई गई। उन्होंने बताया कि गंगा की धार में मझौली नाव असंतुलित हो जाती है। नौली से गांव की तरफ लौटने के दौरान पानी में सांप दिखाई दिया, जिससे नाव पर सवार बच्चे और लोग इधर उधर होने लगे। इससे नाव डगमगाने लगी और करीब 25 फीट गहरे पानी में समा गई। वहीं समाचार पत्र में जिलाधिकारी का बयान भी है। जिलाधिकारी ने कहा कि नाव डूबने के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। नाव में 30 लोग बैठ सकते हैं। इसकी तुलना में 18 से 20 लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। इसी नाव को लोग कई दिनों से प्रयोग कर रहे थे। अचानक नाव के डूबने के कारणों की तलाश की जा रही है। जाहिर सी बात है, अभी जानकारी जुटाई जा रही है, तो इस बयान को अंतिम बयान नहीं माना जा सकता। लेकिन नाविक और जिलाधिकारी के बयान में समानता नजर आती है और ग्रामीणों के बयान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तत्परता से करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य मंत्री अन्नपूर्णा सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताया है। देखिए, बहुत दुखद घटना आपने बताई है और भगवान ना करे कि किसी की दुखद इस तरह मृत्यु हो। बिल्कुल वो आ जाए ये चाहेंगे। और बाढ़ के वजह से हर साल परेशानी होती है और राज्य सरकार की ओर से भी योजनाएं हैं। राज्य सरकार अपने स्तर से मदद करती है और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस तरह की घटनाओं को पे वो चौकन्ना है, वो देखते हैं और भारत सरकार के माध्यम से भी इस पर मदद वो करेंगे। आखिर इस घटना के घटने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या लोग लापरवाह हैं, या जागरूकता की कमी है, या व्यवस्था की कमी है? पता नहीं क्या है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।